हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमस एलएमएस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा और इसमें आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के इसको सिंपली लॉगिन कर सकते हो। ये यूज़र आईडी पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड करेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे। उसके बाद से अगर आप किसी और मैनेजमेंट को देना चाहोगे तो अंदर से जाके आप लॉगिन करके उसको यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हो। तो सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखो, ये इंटरफेस ना बेसिकली आपको ट्रैक करने के लिए है, मतलब आपके लाइब्रेरी को ट्रैक करने के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाती हैं मैं दिखा सकता हूँ। जैसे आपके लाइब्रेरी में टोटल कितनी सीटें हैं, अभी फ़िलहाल कितनी सीटें ऑक्युपाइड हो गई हैं, मतलब कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड करा रखा है। अच्छा, यहाँ पे है एक्टिव स्टूडेंट। ये दोनों सेम हो सकते हैं या फिर जो ये एक्टिव स्टूडेंट है ये कम भी हो सकता है। कम क्यों होगा? जैसे मान लो किसी बच्चे ने सीट को रिज़र्व किया और वो बच्चा नेक्स्ट मंथ में गायब हो गया, मतलब वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हो गया। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एक बच्चा इनएक्टिव हुआ है तो ये 9 डाटा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, बराबर होगा या तो उससे कम होगा। जैसे 10 बच्चों ने लिया, अगले मंथ में एक बच्चा गायब हो गया तो यहाँ 9 शो होगा, 2 बच्चे गायब हो गए तो 8 शो होगा। ठीक है? तो ये फ़िलहाल हमने डेमो बनाया था, तो उसमें 10 बच्चों को हमने ऑक्युपाइड कराया था, उसमें से 10 को ही एक्टिव कराया है। अब इसमें कितने मेल फीमेल है वो आप यहाँ देख सकते होगे इस वाले स्लाइड में। फिर नीचे देख सकते होगे पेमेंट ओवरव्यू दिखा रहा है कि आपको टोटल कितनी रेवेन्यू हुई है लास्ट के 6 मंथ का। ये लास्ट के 6 मंथ का मतलब अभी से लेके पिछले 6 महीने तक का। फिर से यहाँ पे टोटल वही ग्राफ के थ्रू हमने यहाँ शो किया है। फिर रिसेंट एक्सपेंसेस, मतलब कि आपने इस मंथ में क्या क्या खर्च किए हैं वो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। क्योंकि यही ये ऐप इसी के लिए बनाया गया है, या फिर ये जो वेबसाइट है इसी के लिए बनाया गया है कि आप हर चीज़ को ट्रैक कर सको। होता ही है, मैं खुद एक लाइब्रेरी ओनर हूँ और हम लोग लाइब्रेरी रन करते हैं, तो शुरुआती 3 महीने हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी। कुछ बच्चे 10 दिन पढ़ते थे, 4 दिन गायब हो जाते थे, फिर आते थे। तो वो 10 दिन कहते थे भैया उधर मैं 2-3 दिन ही आया था और अभी मैं फिर से आ रहा हूँ, तो मेरा सब्सक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट करो। तो हमें तो नुकसान हो रहा है ना भाई, क्योंकि लाइट भी जल रही है, पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, तो उसका हमें खर्च थोड़ा सा दिक्कत होती थी। और अगर पूरे बच्चे भर जाते हैं तो 5-6 चेहरे ऐसे होते हैं जो हम पहचान ही नहीं पाते। वो चुपके से आते हैं, लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कितना पढ़े हैं या फिर कितना नहीं पढ़े हैं। कुछ बच्चे क्या होता है कि 10 दिन पढ़ के गायब हो जाते हैं, फिर 1.5 महीने बाद आते हैं, और ये ऐसा हर लाइब्रेरी के साथ करते हैं। जैसे मेरे लाइब्रेरी में 10 दिन पढ़ा, किसी और में गया 10 दिन पढ़ा, किसी और में गया 10 दिन पढ़ा, तो उसका तो 1 महीना हो गया। तो इससे हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमारा नुकसान भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कम नहीं नुकसान हो रहा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसके थ्रू हम यहाँ से पूरा ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हमने क्लीनिंग सर्विस में, जैसे सफाई कर्मी आ गया उसको कितना दिया, लाइब्रेरी का कितना रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी हमें कितना यूज़ हुआ है, पार्किंग के लिए हमने क्या चार्ज किया है, क्लीनिंग सर्विस। अच्छा, ये यहाँ से फिर दूसरे मंथ का ये दिखा रहा है, जैसे ये 1 मंथ का हो गया, फिर ये 1 मंथ का हो गया। तो ये आप जैसे एंट्री करोगे उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज होते हैं। अब किन बच्चों ने अभी हाल फिलहाल में पेमेंट किया है उसका स्टेटस वो यहाँ शो होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे अपकमिंग रिन्यूअल, मतलब कि किस बच्चे का रिन्यूअल फीस आने वाला है वो यहाँ शो होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते होगे आप, ये प्रज्ञा शर्मा है, इसका फीस अभी आने वाला है 23 तारीख को। फिर यहाँ पे विजय हैं, इनका भी फीस आने वाला है। यशस्वी हैं, इनका भी फीस आने वाला है। तो ये पूरा पहले से ही बता देगा कि भाई भाई इस बच्चे का फीस अब आने वाला है। उसके बाद यहाँ दिखा रहा है स्टूडेंट विद ड्यू फी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों का फीस 1 तारीख को ख़त्म हो गया और 15 तारीख चल रहा है, वो अभी तक फीस पेमेंट नहीं की है। जब फीस फीस मांगने जाओ तो पता चलता है वो तो बहाना करके कहीं और चले जाते हैं, या फिर वो कहेंगे 2 दिन बाद देंगे, फिर अगले 2 दिन बाद कहेंगे, फिर 2 दिन बाद देंगे। तो इससे कभी कभी ऐसा होता है, भाई बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं ना, सीटें भले से 90 हैं या 80 हैं, उस पर अगर डबल शिफ्ट आप अप्लाई करोगे तो 150 या 200 बच्चे होते हैं, तो सबको याद रखना तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो कि किसका फीस डेट ख़त्म हो चुका है, वो अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ से आप रिमाइंडर लेके उसके पास जा सकते हो, भैया पेमेंट कर दो। तो यहाँ से वो रिमाइंडर आपको शो हो जाएगा ड्यू फीस में। फिर किस डेट में कितने फ़ीस आए हैं वो यहाँ से भी शो हो सकता है। जैसे यहाँ पे 12 तारीख में हमारे 3 फीस आए थे, फिर 1 तारीख में एक फ़ीस आया, 7 तारीख में एक फ़ीस आया, तो कुछ ऐसा हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा डैशबोर्ड। अब चलते हैं रिपोर्ट पे। रिपोर्ट भी खैर वही है, जैसे यहाँ पे अलग अलग स्लाइड करके दे रखा है कि कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने बच्चे इनएक्टिव है, वो यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, फिर आप मंथली एक्सपेंसेस में जाओगे, वही जो हमने एंट्री किया था वो यहाँ पे शो होगा। फिर से ये एक्सपायर्ड सब्सक्रिप्शन, किसका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, फिर अपकमिंग रिन्यूअल, किसका आने वाला है वो यहाँ से आप देख सकते होगे।
फिर यहाँ से मंथली पेमेंट मतलब किस बच्चे ने कब पेमेंट किया है वो यहाँ देख सकते हो। मतलब जो डैशबोर्ड का है ये वही रिपोर्ट है बस। फिर आते हैं एक्टिव शिफ्ट में। अब देखो, जैसे अगर आप 6 घंटे की शिफ्ट चलाते हो तो आपके पास 4 शिफ्ट होंगे। पहला नाइट शिफ्ट हो गया, जैसे 12 बजे रात से सुबह के 6 बजे। फिर मॉर्निंग शिफ्ट हो गया 6 बजे से दोपहर के 12 बजे। फिर आफ्टरनून शिफ्ट 12 बजे से शाम को 6 बजे। फिर इवनिंग शिफ्ट 6 बजे से रात को 12 बजे। तो ये 6 घंटे वाले 4 शिफ्ट हुए, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग ये सीट, जितनी भी सीटें हैं उस पे आपको शिफ्ट वाइज दे रखा है। जैसे नाइट में मान लो कोई लिया तो यहाँ पे ऑक्युपाइड हो जाएगा, मॉर्निंग में लिया ऑक्युपाइड हो जाएगा, आफ्टरनून में लिया ऑक्युपाइड हो जाएगा, इवनिंग में खाली है तो यहाँ वैकेंट शो होगा। जैसे इस वाले सीट नंबर 2 के लिए देखो, सीट नंबर 2 में मॉर्निंग शिफ्ट में भी किसी बच्चे ने ले रखा है, विजय यादव ने। फिर हमारा इवनिंग शिफ्ट में भी ले रखा है विजय यादव ने। यहाँ पे कोई और भी बच्चा हो सकता है, जैसे मान लो सूरज हो गया, मॉर्निंग में विजय ने ले रखा है, इवनिंग में सूरज ने ले रखा है, अभी आफ्टरनून खाली है। तो इससे हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई एक सीट पे अगर 6 6 घंटे वाले बच्चे आते हैं तो हम 3 बच्चों को दे सकते हैं। तो इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ ही तो रहा है। हो क्या रहा है कि बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट में ले रहा है और वो 6 बजे से उसका 12 बजे मॉर्निंग शिफ्ट है, वो आ रहा है 10 बजे। अब कह रहा भैया हम 10 बजे से लेके 6 घंटा बैठेंगे तो शाम को 4 बजे तक हुआ। यानी वो मॉर्निंग शिफ्ट में भी जा रहा है और आफ्टरनून शिफ्ट में भी आ रहा है। तो वो 2 शिफ्ट ऑक्युपाइड कर रहा है। तो इससे हमारा ही तो नुकसान है ना, 2 शिफ्ट में आ रहा है, फीस 1 शिफ्ट का दे रहा है। तो इसके थ्रू हम ट्रेस कर पाएंगे और उसको जाकर बता सकते हैं अगर तुमने मॉर्निंग शिफ्ट में लिया तो भाई सिर्फ तुम मॉर्निंग शिफ्ट में आओ। तो यहाँ से भी हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। फिर ऐसे ही हर सीट के लिए है। जैसे यहाँ पे देखो सीट नंबर 7 में मॉर्निंग नाइट शिफ्ट खाली है, मॉर्निंग शिफ्ट ऑक्युपाइड है और आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट हमारा खाली है। तो यहाँ से भी हम ट्रेस कर सकते हैं। कोई बच्चा आता है अगर सीट नंबर 7 को वो पसंद करता है तो हम उसको बता सकते हैं कि दोपहर में और शाम में खाली है और रात में खाली है। ऐसे ही जैसे किसी भी शिफ्ट के लिए, जैसे मान लो ये हमारा शिफ्ट है सीट नंबर 17, कोई बच्चा सीट नंबर 17 को पसंद किया तो इसमें हमारा जैसे ये मॉर्निंग शिफ्ट हो गया और ये इवनिंग शिफ्ट हो गया, आफ्टरनून शिफ्ट हो गया, ये दोनों हमारा ऑक्युपाइड है। इवनिंग शिफ्ट खाली है और नाइट शिफ्ट खाली है। तो हम उसको बता सकते हैं कि ये दोनों शिफ्ट में खाली है, अगर लेना चाहो तो ये ले सकते हो, नहीं तो दूसरा शिफ्ट देख लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव शिफ्ट। अब यहाँ से रजिस्टर्ड स्टूडेंट में जाते हैं। यहाँ पे तो रजिस्टर्ड में जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, जैसे मैं डाल देता हूँ कोई अजय आ गया, ठीक है। यहाँ से आप बच्चे को एंट्री कर सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया अजय, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर है तो हमने मान लो जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, आप डाल सकते हो। जेंडर मैंने मेल डाल दिया, गार्जियन नेम मान लो हमने डाल दिया विजय, ठीक है। अब यहाँ फ़ोन नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर है तो आपके पास डाल सकते हो। फिर यहाँ पे एडमिशन डेट, जैसे आज का डेट है तो आज की एडमिशन डेट दिया। एड्रेस समथिंग XYZ कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से किस शिफ्ट में ले रखा है, तो जैसे मान लो हम डाल रहे हैं आफ्टरनून वाले शिफ्ट में, ठीक है। तो आफ्टरनून वाले शिफ्ट में हमने यहाँ पे डाल दिया। अब कौन सा सीट वैकेंट है, जैसे किस शिफ्ट में है, जैसे मान लो हमने सीट नंबर 24 में उसको अलाउ कर दिया। अब सीट नंबर 24 के लिए दोपहर वाली शिफ्ट में आ चुका है, ठीक है। तो अगर 14 को एडमिशन ले रहा है तो उसका डेट कब खत्म होगा, 14 को नहीं खत्म होगा, 13 को खत्म होगा। तो 13 को हमने डाल दिया और ये फरवरी में जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में जाएगा फरवरी के 13 को, ठीक है। पेमेंट डेट अलग हो सकता है। जैसे मान लो वो आया 14 को एंट्री करने आया, लेकिन पेमेंट कह रहा भैया मैं 2 दिन बाद पेमेंट करूँगा, तो यहाँ से आप पेमेंट का डेट चेंज कर सकते हो 6 तारीख को, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन, जैसे मान लो मेरे लाइब्रेरी का फ़ीस है 600 रुपये, ठीक है, 600 मैंने डाल दिया, ठीक है। और मैं उसको दे रहा हूँ 100 रुपये का डिस्काउंट। जैसे अभी फ़िलहाल 600 रुपये है लेकिन हम 500 ले रहे हैं, 400 भी ले रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कर दिया यहाँ 400, ठीक है। सिक्योरिटी मनी, जैसे मेरा लॉकर भी है तो हम लोग लॉकर का फ़ी नहीं लेते हैं, लेकिन लॉकर जैसे मान लो कोई बच्चा लॉकर लेकर भाग गया चाबी, तो हमें तो ताला तोड़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैं 100 रुपये सिक्योरिटी मनी ले लेता हूँ। और ये कहता हूँ कि जिस दिन तुम लाइब्रेरी छोड़ोगे तुम्हें 100 रुपये ही वापस कर देंगे। तो एज ए सिक्योरिटी मनी ये आ गया, ये हमने डाल दिया सिक्योरिटी मनी। अब वो कैश में पेमेंट कर रहा है तो कैश, ऑनलाइन कर रहा है तो ऑनलाइन शो करोगे, लेकिन जब ऑनलाइन आप दिखाओगे तो यहाँ उसका ट्रांजेक्शन आईडी भी डाल सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं डाल रहा हूँ कैश में, ठीक। अब यहाँ कह रहा है कैश अमाउंट कितना दिया, तो भैया 400 हमारा टोटल, सॉरी 200 रुपये डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट हमने 200 रुपये का दिया, ठीक है। डिस्काउंट में हमने डाल दिया 200 रुपये, ठीक है। तो 600 फ़ी है, 200 डिस्काउंट दिया, हो गया 400 और 100 रुपया सिक्योरिटी मनी, तो हो गया 500। तो यहाँ हमने डाल दिया ऐसे जाके 500, तो टोटल पेड यहाँ हो गया 500। और यहाँ पे कह रहा है एडिशनल नोट, अगर कुछ आप नोट लिखना चाहो, जैसे हमने कह दिया कि 200 रुपये डिस्काउंट,
डिस्काउंट, ठीक है, हमने शॉर्ट में ही उसको लिख के ऐसे रजिस्टर्ड कर दिया। अब देखो हमने किस सीट पे किया था इसको रजिस्टर्ड, सीट नंबर 24 पे। देखो अजय है ना, अजय यहाँ से आ गया, एक्टिव है यहाँ से। अब यहाँ पे आपके एक्टिव शिफ्ट में आके यहाँ से देख सकते हो, हमने शायद 24 पे ही किया ना, हाँ 24 पे किया है। देखो दोपहर वाले शिफ्ट में अजय आ गया, ठीक है, यहाँ से हमने उसको एंट्री कर दी। तो अभी भी हमारा 3 शिफ्ट खाली है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट की रजिस्ट्री कर सकते हैं। अब यहाँ मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में जैसे मान लो वो बच्चा सीट अपना चेंज करना चाहता है, कह रहा है कि भैया मैं 24 पे नहीं, मैं किसी और सीट पे बैठना चाहता हूँ। तो बस सिंपली उस लड़के का नाम सर्च करो, या फिर जैसे यहाँ एक्टिव स्टूडेंट में आओगे आप, तो यहाँ ये बच्चा है ना अनिल सिंह, इसका ये आईडी नंबर है, ये आईडी नंबर है। आईडी नंबर से भी सर्च कर सकते हो और नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो मैनेजमेंट में जाओगे, यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी है और नेम है। तो जैसे मैंने अजय सर्च किया, तो जिसकी एंट्री की है ना वो पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ से मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। जैसे मान लो हमने सीट नंबर कहाँ गया, सीट दे रहा है ना, ये चेंज सीट, यहाँ से हम चेंज सीट कर सकते हैं। जैसे मान लो वो आ गया 10 नंबर पे, तो हम उसको 10 नंबर पे बैठाना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके 10 नंबर पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अपडेट कर दिया। अब देखो वो अजय जो 24 नंबर पे था वो हमें शो होगा 10 नंबर पे, ये देखो 10 नंबर है ना। तो देखो हमने एंट्री अजय की थी, हमने सीट उसका चेंज किया था 24 से, वो आ गया सीट नंबर 10 पे। अब यहाँ पे आप एक्टिव शिफ्ट में जाओगे, इसको थोड़ा सा मन करे तो रिफ्रेश कर दो, और इसको थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से डैशबोर्ड में, एक्टिव रीलोड, ठीक है। तो देखो ये सीट नंबर 10 पे आ गया अजय। थोड़ा सा इसको रीलोड करना पड़ेगा, हमने यहाँ से जाके आप रीलोड कर सकते हो, या फिर सिंपली यहाँ से भी जाके इसको रीलोड कर सकते हो। तो सीट नंबर चेंज हो गया। तो ये मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट से ही एक और काम होगा, अगर बच्चा जैसे मान लो नेक्स्ट मंथ में वो उसने फीस पेमेंट किया है, यानी वो रीन्यू किया है, खुद को रीन्यू किया है, तो रीन्यू करने के लिए भी यहाँ नीचे ऑप्शन दे रहा होगा रीन्यू। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे आपको चेंज करने को आएगा। जैसे ये मान लो 13 फरवरी को इसका रीन्यू डेट है ना, या फिर जैसे मान लो इसी मंथ का है, आप आज 14 तारीख है तो ये 14 को ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ रीन्यू डेट जाओगे, यहाँ से डेट आप चेंज कर सकते हो। अगर मान लो जैसे फरवरी का था, फरवरी 13 को था, तो हमने फरवरी 13 ना करके फरवरी 15 मान लो हमने उसका रीन्यू डेट किया, तो 15 फरवरी को ये रीन्यू कर लेगा। और प्लान तब कब खत्म होगा, अभी भी 13 को ही खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि आप 14 कर देना, भाई वो एडमिशन तो 14 को लिया है ना, तो उसका 13 को रीन्यू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में भी। तो हम क्या करेंगे, इसका मार्च के लिए डाल देंगे कि मार्च में 13 तारीख को इसने रीन्यू कर लिया यहाँ पे। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 600 था, इस महीने में भी वो 400 ही पेड कर रहा है। अब देखो 500 पिछले महीने में पेड किया था, तो सिक्योरिटी मनी तो आप एक ही बार लोगे ना, इसीलिए अभी 400 ही, क्योंकि हमने उसको 200 रुपये का डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ 400 करके यहाँ कन्फर्म रिन्यूअल कर लोगे तो उसका रीन्यू हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आपको चेक करना है कि रीन्यू हुआ कि नहीं हुआ, तो वापस से जाके अजय पे सर्च करोगे, तो यहाँ देखो उसका आ गया, ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ से आके उसका रिन्यू हो गया, ठीक है। अब चलते हैं वापस से मैनेज सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ मैनेज सब्सक्रिप्शन में देखो, यहाँ से भी हम एंट्री कर सकते हैं, एक तो मैनेज स्टूडेंट से, एक मैनेज सब्सक्रिप्शन से, यहाँ से भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। जैसे अजय का ही है, तो अजय का इस महीने का पेमेंट हो गया। अब ये देखो, ये प्रज्ञा शर्मा का दिखा रहा है कि एक्टिव तो हैं बट इन्होंने रीन्यू नहीं कराया, ठीक है, रीन्यू कराना है इनका। तो यहाँ प्लस साइन पे जब आप जाओगे तो इनका आ जाएगा डेट। जैसे मान लो ये 12 घंटे में है और 12 घंटे का फीस हम 1200 रुपये लेते हैं, तो हम 1200 यहाँ एंट्री कर देंगे। इन्होंने कैश में लिया तो कैश में करके रिकॉर्ड पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो जो प्रज्ञा शर्मा है इनका 1200 रुपये यहाँ पे पेमेंट पेड हो गया, ठीक है, देख रहे हो ना, 1200 रुपये हमने एंट्री किया था, 1200 रुपये यहाँ से जाके पेड हो गया, ठीक। यहाँ रिफ्रेश भी करके आप चाहो तो चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे रीलोड कर लो, सिंपली रीलोड कर लो। तो प्रज्ञा शर्मा का था, यहाँ पे हमने 1200 रुपये उसको पेड कर दिया। अब जैसे तो ये वैष्णवी का है, जैसे यहाँ से आके आप पेड करना चाहोगे, जैसे मान लो ये 1500 रुपये पेड कर रही हैं, मतलब शिफ्ट वाइज भाई पेमेंट अलग होता है, 6 घंटे का अलग होता है, 12 घंटे का अलग होता है, 24 घंटे का अलग होता है। तो यहाँ से जाके पेमेंट आप कर सकते होगे। तो देखो ये वैष्णवी तिवारी थी, इनका 1500 रुपये यहाँ पे पेमेंट हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। सीट मैनेजमेंट है यहाँ पे, यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे नाइट शिफ्ट है, जैसे कोई बच्चा आया सुबह में, ठीक है, वो सीट लेना चाहता है। अब
आपको कैसे पता कि कौन सा सीट पे कौन सा बच्चा बैठा है या कौन सा सीट खाली है, कौन सा सीट बुक है? तो मॉर्निंग में आया तो मॉर्निंग जैसे आप ओपन करोगे तो दिख जाएगा कितने सीट ऑक्युपाइड है। जैसे ये ऑक्युपाइड है, फिर ये दोनों ऑक्युपाइड है, फिर ये ऑक्युपाइड है, बाकी पूरा वैकेंट है। फिर जैसे मान लो कोई बच्चा दोपहर में आ गया तो आफ्टरनून ओपन करो, यहाँ से जितने भी ये कलरफुल हैं देखो, ब्लू कलर है यानी मेल लिया है, और ये पिंक कलर यानी फीमेल लिया है, और ये जो रेड कलर है ये ब्लॉक्ड हो गया, मतलब सीट जैसे मान लो ख़राब हो गया तो वो ब्लॉक्ड हो गया। और ये ग्रे कलर जो है ये वैकेंट है। तो देख रहे हो ना, ये कलरफुल जो है ये ऑक्युपाइड है, बाकी सारा वैकेंट है। फिर इवनिंग शिफ्ट में कोई आएगा तो आप यहाँ से उसको ट्रेस कर सकते हो। तो देख रहे हो ना कितना बढ़िया है ये सीट मैनेजमेंट हो गया। यहाँ दे रहा है एक्सपेंसेस ट्रैकर, यहाँ से आप एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हो। जैसे मैं मान लो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने इस बार 2001 रुपया पेमेंट किया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने 1700 पेमेंट किया, लाइब्रेरी रेंट के लिए 1300 पे किया, क्लीनिंग के लिए हमने 2500 पे किया, रेंट 13,000। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से ट्रैक किया। अब जैसे मान लो मेरा कोई खर्चा बढ़ गया, जैसे मान लो हमने क्या किया कि एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया अपने लाइब्रेरी में, और उसके लिए मेरे 5,000 रुपये खर्च किए। तो यहाँ पे पर्पस दे रहा है टेस्ट, हमने यहाँ टेस्ट डाला, और सब्जेक्ट में क्या दिया भाई, प्रिंटर पे ही तो खर्चा होगा, हमने यहाँ डाल दिया प्रिंटर या प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंटिंग, हमने प्रिंटिंग पे कितना अमाउंट खर्च किया, 5,000 रुपया। ठीक है, और आज ही के डेट में हमने खर्च किया, उसके बारे में कुछ लिखना चाहो तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। अब हम यहाँ करेंगे सिंपली ऐड। अब देखो जैसे ही ऐड किया, यहाँ देखो आ गया, टेस्ट में हमने कितना खर्च किया है, 5,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सपेंसेस ट्रैकर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से रेवेन्यू ट्रैकर, कितना हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ है इस मंथ में, यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमको इस महीने में 14,100 रुपया हुआ है, और टोटल रेवेन्यू मतलब अब तक का टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है। ठीक है, तो वो यहाँ दिखाएगा, और इस महीने में सिर्फ हमको कितना मिला है वो यहाँ दिखाएगा। और टोटल पेमेंट कितने हुए, टोटल कितने बच्चों ने पेमेंट किया है, तो 12 बच्चों ने पेमेंट किया है, इसका एवरेज निकाला है उसने 1,175 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से रेवेन्यू ट्रैकर हो सकता है। तो एक्सपेंसेस ट्रैकर से हम यहाँ से आके ऐड कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट है, यहाँ पे इसे आप जाके देख सकते होगे कि कितने यूज़र हैं, और यहाँ पे किसी दूसरे यूज़र को आप ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ से आके ऐड हो सकता है। फिर यहाँ दिया है एक्सेस मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कितने यूज़र हैं आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। जब आप यूज़र मैनेजमेंट को ऐड करोगे ना, जैसे यहाँ पे गए ऐड यूज़र किया, जिसका नाम लिखना है आप यहाँ दो, उसके लिए आईडी पासवर्ड बना दो, और उसका ईमेल डाल दो। स्टाफ है कि खुद एडमिन है या फिर सिर्फ देखने के लिए है, वो यहाँ से आप आके चूज करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फिर वो लॉगिन करेगा, वो अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो ये था टोटल हमारा ऑप्टिमस एलएमएस जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका पूरा इंटरफेस कैसे वर्क करता है, कैसे इसका फंक्शन काम करता है, डैशबोर्ड पे भी जाके आप यहाँ से देख सकते होंगे। तो आई होप ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।